तो देखिए, अभी हम पढ़ने वाले जीके जीएस। ओके, जीके जीएस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश के लिए वो पढ़ने वाले। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है ना। कह रहा है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर के बारे में बात करें तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो सिकंदराबाद। क्या है? सिकंदराबाद। ओके, सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। 2 नंबर में निकला तो 2 नंबर में कहता है कि कोची का जुड़वा नगर, कोची का है ना, कोची का जुड़वा नगर क्या है? तो एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या करता है? थर्ड में कहता है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है ना, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल उसका नाम है लद्दाख है ना, लद्दाख। जिसमें क्या होता है? सबसे कम वर्षा, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। लद्दाख जो है ना, लद्दाख है ना, लद्दाख शीत मरुस्थल बोलेगा तो लद्दाख कहिएगा। इसमें जो होता है सबसे कम वर्षा होता है, 10 सेंटीमीटर से भी नीचे। फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 3287,263 है ना। भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 3287,83 वर्ग किलोमीटर। ओके, पांचवा में चलते हैं। पांचवा में क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक विशाल भूखंड है ना, भारतीय उपमहाद्वीप का है ना, उपमहाद्वीप का विशाल भूखंड का भाग है ना, भूखंड का भाग वो है हमारा गोंडवाना लैंड। क्या है? तो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा आंसर? गोंडवाना लैंड। ओके, छठा में चलते हैं। छठा में क्या कहता है? छठा में कहता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सभी। यह जो होता है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, या जो है 8043 से 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। ये सब कह रहा है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। हिमालय का है ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ना, प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। ओके, 4 भागों में किया गया है। पहला है सिंधु से सतलज है ना, पहला है सिंधु से सतलज। ओके, सिंधु से सतलज जो कि हमारा पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। ओके, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ है? पंजाब हिमालय जो है सिंधु से लेके सतलज तक है। ओके, सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में कहता है कि सतलज से काली नदी है ना, सतलज से काली नदी जो कि हम शारदा के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शारदा नदी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा कुमायूं है ना, कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय कहलाता है। तीसरा जो है हमारा काली नदी, यानी कि शारदा नदी से तीस्ता। ओके, तीस्ता नदी। ओके, ये जो है हमें नेपाल हिमालय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। ये जो है क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय कहलाता है। ओके, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ में कहता है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है ना, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है ना, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र क्या कहलाता है? असम हिमालय। क्या कहलाता है? असम हिमालय। ओके, ये क्या कहलाएगा? असम हिमालय कहलाएगा।
याद रखिएगा कि हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है उसे सिकंदराबाद कहेंगे, कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहेंगे। एकमात्र शीत मरुस्थल हमारा लद्दाख है, जो कि इसमें सबसे कम वर्षा होता है ना, सबसे कम वर्षा होता है 10 सेंटीमीटर से भी नीचे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,63 वर्ग किलोमीटर है। उपमहाद्वीप का एक विशाल भूखंड का भाग हमारा गोंडवाना लैंड है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है, सिंधु से सतलज जो कि पंजाब हिमालय कहलाता है, सतलज से काली नदी जो कि कुमायूं हिमालय कहलाता है, शारदा से तीस्ता जो कि नेपाल हिमालय कहलाता है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय कहलाता है ना। सिंधु से सतलज क्या कहलाएगा? देखिए हिमालय का कितना विभाजन किया है, 4 भागों में विभाजन किया है। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज से कहाँ? सतलज से काली नदी यानी कि शारदा नदी है ना, सतलज से काली नदी जो कि कुमायूं हिमालय कहलाता है। ओके, थर्ड में क्या है कि शारदा नदी से लेके तीस्ता तक है ना, शारदा नदी से तीस्ता तक हमारा क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक हमें क्या कहलाता है? असम हिमालय। ओके, एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि हिमालय को जो है 4 प्रादेशिक विभाजन किया है। ठीक है, पहला जो है हमारा जो सिंधु नदी से जो पड़ता है, सिंधु से लेके सतलज तक जाइए, सिंधु से सतलज तक जाइए, वो आपको क्या कहलाएगा? पंजाब हिमालय। अब फिर सिंधु से सतलज गए, सतलज से आप चल जाइए कहाँ? सतलज से चल जाइए आप शारदा यानी कि काली नदी है ना, सतलज से चल जाइए काली नदी जाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा कुमायूं हिमालय कहला जाएगा। और जब शारदा नदी से लेके तीस्ता तक जाइएगा तो ये हमारा नेपाल हिमालय कहला जाएगा। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक जाइएगा तो आपको क्या कहना पड़ेगा? उसको कहना पड़ेगा असम हिमालय। ओके, देखिए ब्रह्मपुत्र को हम दिहांग नदी भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? दिहांग नदी। ओके, दिहांग नदी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम दिहांग नदी भी कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिमालय की नदी के बारे में। हिमालय नदी जो है गंगा, यमुना, कोसी, बागमती, गंडक, सरयू, सालों भर जल रहता है इसमें। ठीक है, हिमालय की नदी कौन कौन है? हिमालय की नदी है गंगा, यमुना, कोसी, बागमती, गंडक और सरयू। देखिए ये इसका निर्माण जो होता है 300 करोड़ों से साल से बना हुआ है, जो कि क्रेमियन युग कहलाता है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान हमारा उपजाऊ मिट्टू है। ठीक है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो ये क्या है? उपजाऊ में आता है ना, जो कि जलोढ़ मृदा कहलाता है, जो कि समतल मैदान है ना। खादर, जलोढ़ मिट्टी को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर को हम नई मिट्टी कहते हैं, बांगर को पुरानी कहते हैं, जो कि उत्तर बिहार है, ये दक्षिण बिहार है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम लगाता है ना। कह रहा है कौन सा ग्रह जो है ना सूर्य का चक्कर है ना, सूर्य का चक्कर कम लगाता है। कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर क्या करता है? कम लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध। ओके, बुध जो है सबसे कम चक्कर लगाता है ना, सूर्य का चक्कर क्या करता है? ये सबसे कम लगाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है ना, सबसे तीव्र से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ही है। सबसे कम समय लेता है ना, सबसे कम समय लेता है कारण देखिए ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, तो वो है हमारा बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। ओके, बुध ग्रह कहेगा कि सबसे तीव्र वह ग्रह होता है जो कि सूर्य का चक्कर जो है सबसे फास्ट करता है, सूर्य का चक्कर सबसे ज्यादा करता है ना, सबसे क्या करता है? ज्यादा करता है, तो वो भी हमारा कौन हो जाएगा? बुध ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान का बराबर है, पृथ्वी जितना बड़ा है। कितना है? पृथ्वी
जितना बड़ा है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान आकार, आकार, तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा है ग्रह? शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सबसे चमकीला ग्रह, है ना, सबसे चमकीला ग्रह, ग्रह में बोल रहे हैं चमकीला। देखिए चमकीला जो होता है, सबसे ज्यादा चमकीला जो होता है, उस ग्रह का नाम है क्या चीज जानते हैं? शुक्र। शुक्र ये जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होता है, शुक्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है ना? पृथ्वी का, पृथ्वी के अंदर उपसौर, उपसौर, उपसौर का मतलब होता है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, है ना, पेरीहेलियन, है ना, पेरीहेलियन करता है किस महीने में? किस महीने में? ओके, किस महीने में? याद रखिएगा, जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में उपसौर करता है। ओके, पृथ्वी जो है कौन से महीने में उपसौर की स्थिति ला जाता है? तो जनवरी के महीने में। ओके, कहता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगने करती है लगभग कितना दिन? पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द, है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द क्या करता है? गति करता है, मूवमेंट करता है, घूमते रहता है। कितना दिन? तो 365.25 दिन गति करते रहता है ना, 365.25 दिनों क्या करते रखता है? परिक्रमण करने लगता है। ठीक है, अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है ना? कह रहा है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर करने में, एक चक्कर करने में कितना समय लेता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, है ना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, याद रखिएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेता है पूरा के पूरा। पूरा समय कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय ले लेता है ये। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विच डेट सन्स लाइट रिफ्लेक्ट स्ट्रेट ऑन इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पर, है ना, विषुवत रेखा पर वैसा कौन सा डेट है जिसपे क्या होता है कि सन का लाइट जो होता है ना, सन्स लाइट, लाइट स्ट्रेट 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 ऑन इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, इक्वेटर पे जो है सन का लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही सीधा रिफ्लेक्ट करता है। वो तारीख कौन सा है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है पश्चिम से पूर्व, है ना, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करता है किसे? पृथ्वी गति करता है पश्चिम से पूर्व। इस तरह से करता है ना, पश्चिम से पूर्व करता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, है ना, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत सबसे लंबा ग्रह, सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो जून महीने का दूसरा परवाड़ा, है ना, यानी कि 21 जून को। कब? तो 21 जून को जो होता है बड़ा दिन होता है ना, 21 जून को क्या होता है? बड़ा दिन होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारा के अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है ना, अंतरिक्ष के अंदर कुल कितने तारा है? तो 89 है। कितना है? 89 तारा है ना, अंतरिक्ष के अंदर कितना तारामंडल है? तो 89 है, 89।
अंतरिक्ष के अंदर कितने तारामंडल? 89, 89 है ना। अंतरिक्ष के अंदर कितने तारामंडल? तो 89 है। अंतरिक्ष के अंदर कितने तारामंडल? तो 89, 89, 89। अंतरिक्ष के अंदर कितना तारामंडल? 89, 89, 89, 89, 89, 89। ओके, अंतरिक्ष के अंदर कितना तारामंडल? 89, 89, 89, 89। निक्स ओलनिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है ना। निक्स ओलनिया कोलंबस, निक्स ओलनिया है ना। निक्स ओलनिया कोलंबस है ना। कोलंबस जो है पर्वत है ना, कोलंबस, निक्स ओलनिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलनिया कोलंबस के बारे में जानते हैं? निक्स ओलनिया कोलंबस के बारे में जानते हैं? यह एक पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। किस पे है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके, ये मंगल ग्रह पर स्थित है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है ना। पार्थिव है ना, पार्थिव ग्रहों की संख्या, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या मात्र कितनी है? 4 है ना। 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं है ना। सूर्य के अंतर्गत है ना, सूर्य के अंतर्गत वामावर्त चारों ओर कौन घूमते रहता है? याद रखिएगा, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण घूमते रहता है। ओके, शुक्र और अरुण क्या करता है? सूर्य के वामावर्त गति करते रहते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन का, सन के अंतर्गत हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितना है? तो 71% है। 71% क्या है? सन के अंदर जो है हाइड्रोजन 71% है। और हीलियम जो है मात्र 26% है। कितना परसेंट है? 26%। सूर्य के अंतर्गत हीलियम जो है 26% और हाइड्रोजन जो है 71% है। तारा है, सूर्य एक तारा है, सन जो है एक तारा है, याद रखिएगा, तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा जो है उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा जो है उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह है। सूर्य जो है पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य का पृष्ठ पर है ना, सूर्य का पृष्ठ पर तापमान है ना, तापमान कितना होता है? वही लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य जो है प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है ना। सूर्य का लाइट जो है अर्थ तक पहुंचने में है ना कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट है ना, 8 मिनट 3 सेकेंड। ओके, 8 मिनट 3 सेकेंड लेता है। ओके, 8 मिनट 3 सेकेंड लेता है, पूरा की पूरा 8 मिनट 3 सेकेंड ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं और केंद्र शासित है ना। केंद्र शासित राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य जो है 28 है ना। राज्य 28 है ना, और यूनियन टेरिटरी जो है 8 है। कितना है? 8 है। स्टेट्स हमारे कितने हैं? 28 है, और यूनियन टेरिटरी जो है मात्र 8 है। ओके, ठीक है। भारत जो है अवस्थित है, कह रहा है कि भारत जो है अवस्थित है अक्षांश के 8.4 उत्तर से 37 डिग्री 6 तथा देशांतर के हिसाब से 68 डिग्री 7 पूर्व से 97.5
25 पूर्व से सौर प्रणाली की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने, है ना। सौर प्रणाली का खोज किसने किया? कहेगा कि सौर प्रणाली का खोज किसने किया, तो आप कहिएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस, ओके, कोपरनिकस ने किया, ओके, कोपरनिकस ने किया। उसी प्रकार से कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर, है ना, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को, है ना, खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह की ओर जो चक्कर करेगा, है ना, जो ग्रह का चक्कर करेगा, है ना, ग्रह का जो चक्कर करेगा उसे हम उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के नियम का, ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था, है ना, केपलर ने किया था। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, है ना, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितने हैं? 8 है। कितनी है? 8 ग्रह घूमते रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कर्म सही है ना? वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सा है? वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तन करता है ना, रेडियो तरंग को परिवर्तन करता है, रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है, कौन सा ग्रह है? तो आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, ओके, आयन मंडल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। हवाई जहाज जो है प्रायः कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में, है ना। हवाई जहाज के बारे में बात कर रहा है कि एरोप्लेन जो है कहाँ उड़ता है? तो समताप, है ना, समताप मंडल में, समताप मंडल में उड़ता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधियों की संख्या कितनी है? 7, है ना। ग्लोब पर, है ना, ग्लोब पर कटिबंधियों, है ना, कटिबंधियों की संख्या कितनी? तो 7। कितना है? 7 है, ओके, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। डोल ड्रम, है ना, डोल ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 5 डिग्री एन, है ना, 5 डिग्री एन, है ना, या फिर कह सकते हैं कि 5 डिग्री दक्षिण, यानी कि साउथ, दक्षिण, ओके, 5 डिग्री दक्षिण, ओके। डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ? 5 डिग्री एन से 5 डिग्री दक्षिण तक। कह रहा है कि व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। व्यापारिक हवाएं, है ना, व्यापारिक हवाएं जो बहता है उसका रेखा का, है ना, व्यापारिक हवाएं जो बहने की जो दिशा है उसके बारे में पूछा है। तो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, है ना, अश्व अक्षांश से विषुवत, है ना, विषुवत रेखा की ओर, है ना, विषुवत रेखा की ओर बहता है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले पवन क्या कहलाते हैं? अस्थाई पवन, है ना। उसको जब एक ही दिशा में बहते रहता है सालों भर तो उसे हम अस्थाई पवन कहते हैं। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिखाता चाटा क्या है ना, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने। गरजती चालीसा, है ना, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, है ना, प्रचंड पचासा के बारे में बात हो रहा है। प्रचंड परासा एवं चिकता साता क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने, दक्षिण गोलार्ध में
दक्षिण दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत पश्चिमी पवने ओके, पश्चिमी पवने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। देखिए, वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है हमारा नाइट्रोजन है ना। निम्न में से वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा क्या है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, है ना। वायुमंडल के परतों की क्रमबद्धता को दर्शाइए। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य स्थल मंडल, है ना, आयन मंडल, आयतन मंडल। क्षोभ की धरातल से औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई, है ना। क्षोभ मंडल की धरती से, यानी क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की समान ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितना होता है? 166 मीटर हेतु। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है ना। मेघ गर्जन यानी कि थंडर स्ट्रोम, है ना। मेघ गर्जन जो होता है वो हमारे क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है गर्जन, है ना। मेघ गर्जन जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल को किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, ओके, समताप मंडल में पाया जाता है। चिनूक जो होता है किसके कहते हैं? चिनूक के बारे में जान लीजिए। चिनूक जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है ना। सिरोकी जो होता है इटली, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रिया, मिस्ट्रियल फ्रांस, बिली ऑस्ट्रिया, हेरिकन यूएसए, है ना, यूएसए, टाइफून चीन, बाग्यो फिलीपींस, है ना, बाग्यो का फिलीपींस। ये जानते क्या है? ये सब है हमारा जो तूफान वगैरह जो आता है ना, उसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। उसलिए चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, है ना। चक्रवात की दिशा क्या होती है? देखिए, साइक्लोन की दिशा होता है क्या जी? जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जाइएगा, यानी नॉर्थ पोल में जाइएगा तो आपको घड़ी की सुई के विपरीत मिलेगा, घड़ी के सुई के विपरीत मिलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब आइएगा तो घड़ी के सुई के अनुकूल चलेगा, है ना। ये जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा जो है उसमें क्या होता है? सुई के, घड़ी के सुई के अनुकूल हमारा साइक्लोन आता है। लेकिन जब उत्तरी में आता है ना साइक्लोन, जब आता है उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो उसमें जो होता है घड़ी के सुई के विपरीत चलता है, घड़ी के सुई के विपरीत चलता है। ओके, कह रहा है कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे हम टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। जापान वगैरह में जो आता है ना चक्रवात वगैरह आता है जो, उसे हम टाइफून कहते हैं। हिरिकेन चलते हैं, हिरिकेन जो है ना, हिरिकेन जो है मिसिसिपी घाटी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रिया में किस नाम से जाना जाता है? तो बिली दीसी, है ना, बिली दीसी के नाम से जाना जाता है, बिली दीसी के नाम से जाना जाता है। ओके, बिली दीसी के नाम से जाना जाता है ना, बिली दीसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मृदा का क्या करता है? भंडार कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं उसको, है ना। कस के जब मुहाने पर नदी समुद्र गिरती है ना, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी जो है समुद्र गिरती है, त्रिकोण रूप में क्या होता है? जलोढ़ मृदा का क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है ना। उसे हम कहते हैं डेल्टा। उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा के रूप में जानते हैं। डेल्टा उसका नाम रखते हैं, है ना, डेल्टा ही कहा जाता है उसको, है ना। कह रहा है कि वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी नदी से बनती है। नदी के और अपरद से बनी स्थलाकृति है तो गोर्ज, है ना, गोर्ज याद रखिएगा, गोर्ज। निम्न में से किस पठार को
पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं लिया जाता है ना। निम्न में से किस पठार को अंत पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटानापुर का पठार, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से किस पठार को अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। किस पठार को अंत पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटानापुर का पठार, है ना। कह रहा है कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में है? मेसेटा का पठार, है ना, मेसेटा, याद रखिएगा, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार जो है ना, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश के अंदर स्थित है? सोन और पुर्तगाल, है ना, सोन तथा पुर्तगाल के अंतर्गत, है ना, सोन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार जो है सोन तथा पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, है ना, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, है ना, सबसे ज्यादा ऊंचा पठार, है ना, ऊंचा पठार, सर्वाधिक ऊंचा पठार का नाम बताइए। तो सर्वाधिक ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार, है ना, तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है। तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है ना, तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है, जो कि विश्व की घाट है ना, विश्व की घाट भी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में है? पोटवार पठार, है ना, पोटवार, पोटवार पठार, है ना, पोटवार पठार जो है कौन सा देश में है? पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के अंदर ये पोटवार पठार हमारा स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस से विश्व की घाट कहा जाता है? विश्व की छत, विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत, है ना, विश्व की छत कौन सा पठार को कहा जाता है? विश्व निम्न से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर, पामीर को विश्व की छत कहा जाता है ना, पामीर को विश्व का छत बोला जाता है। नेक्स्ट कहता है कि एंडीज पर्वत, है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज, है ना, एंडीज, एंडीज, है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, है ना, पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? है ना, सासाराम नगर, है ना, सासाराम नगर, है ना, सासाराम नगर जो है किस काल में विस्तार हुआ था? तो मध्य काल में। किस काल में? तो मध्य काल में। ओके, मध्य काल में इसका विस्तार हुआ। सासाराम का जो इतिहास है वो प्राचीन काल का है। इसका जो इतिहास है ना, इसका जो इतिहास है एंशियंट टाइम का है। ओके, एंशियंट टाइम का है, लेकिन सासाराम का जो विकास हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था, है ना, सासाराम का जो विकास हुआ था मध्यकाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेशम राजमार्ग, है ना, रेशम राजमार्ग चीन से प्रारंभ हुआ, है ना, रेशम राजमार्ग जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ है? रेशम राजमार्ग, है ना, रेशम राजमार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चीन से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? चीन से प्रारंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? है ना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, है ना, अमेरिका, है ना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति इंग्लैंड का कौन था? इंग्लैंड का, है ना, इंग्लैंड का कौन था? कॉर्नवालिस।
कार्नवालिस, उसका नाम क्या है? कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र संघ की अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय, राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय है ना, अस्थायी मुख्यालय जो है वो हमें जिनेवा में मिलता है। कहाँ मिलता है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा है ना, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नाता, एक नेता का नारा किसने दिया था? है ना, एक साम्राज्य, देख लीजिए लिखा है एक जनता, एक जनता, एक साम्राज्य, है ना, एक साम्राज्य और एक नेता, है ना, एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था, जो कि जर्मनी का था। कौन ने दिया था? हिटलर ने दिया था, जो कि जर्मनी का था। और इसने एक बुक लिखा था, मेरा संघर्ष। इसने एक बुक भी लिखा है हिटलर ने, मेरा संघर्ष, है ना, मेरा संघर्ष, माई नीफ, है ना, माई नीफ के बारे में लिखा था, है ना। इसने पार्टी नाजी 1920 में ज्वाइन किया था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साई की संधि, है ना, वर्साई की संधि पर, जिसमें कि जनवरी जो हुआ था, जर्मनी जो हुआ था बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। विकसित होने में 1 साल है, गन्ना विकसित होने में 1 साल लगता है ना। गन्ना को विकसित होने में 1 ईयर का टाइम लगता है, जो कि यह जो होता है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, जो कि नकदी फसल है, जो कि 7 से 10 महीने तक इसको क्या करना पड़ता है? लगना पड़ता है, जो कि खरीफ फसल में आता है, खरीफ फसल में आता है, जिसे कि नकदी फसल भी कहते हैं, है ना, फसल, खरीफ फसल। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, है ना, विश्व के अंतर्गत, है ना, विश्व के अंतर्गत सबसे बड़ी झील, है ना, सबसे बड़ी झील। तो याद रखिएगा कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा झील का नाम है कैप्सियन, कैप्सियन झील, कैप्सियन, है ना, कैप्सियन, कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर, जो कि हमारा रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सबसे मीठे जल की झील, है ना, विश्व का सबसे मीठे झील, सुपीरियर, क्या है? तो सुपीरियर, है ना, सुपीरियर झील, है ना, सुपीरियर झील। विश्व की गहरी झील, है ना, विश्व की गहरी झील का नाम बताइए। तो बेकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, है ना, सर्वाधिक लवणीय झील का नाम है वोन झील। क्या नाम है उसका? तो वोन झील। क्या नाम है उसका? वोन झील। ओके, वोन झील। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, खारे जल, विश्व का कहेगा कि सबसे बड़ा झील या फिर खारे झील, है ना, खारे झील, तो कहिएगा कैप्सियन सागर। ओके, कैप्सियन सागर। कहेगा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, है ना, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए। ऊंचाई का झील स्थित हमारा टीटीकाका, टीटीकाका, जो कि बोल्विया में है। कहाँ है? बोल्विया में है,
बोलविया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विक्टोरिया झील जो है कहाँ पर पड़ता है। विक्टोरिया झील जो है कहाँ पड़ता है, पूर्वी अफ्रीका में, है ना। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील जो है कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में ना, पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप का नाम पूछेगा तो सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है उसका, ग्रीन लैंड, है ना, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे ज्यादा द्वीप समूह से निकलकर मिलकर बना है, जो कि इंडोनेशिया है, जो कि 17,000, है ना। सबसे ज्यादा द्वीप मिलकर बना हुआ है, जो कि 17,000 प्लस द्वीप है, जो कि हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। हिंद महासागर में स्थित बड़ा द्वीप है बोर्नियो, है ना, हिंद महासागर के अंतर्गत, है ना, हिंद महासागर के अंतर्गत एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। क्या है, बोर्नियो, 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 है ना, बोर्नियो। भारत का सबसे भारत का दक्षिणतम द्वीप, है ना, भारत का दक्षिणतम द्वीप, भारत का दक्षिणतम, दक्षिणतम द्वीप, दक्षिणतम द्वीप, है ना, बोर्निया है। क्या है, तो बोर्निया है। भारत का दक्षिणतम द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, दक्षिणतम द्वीप, ग्रेट निकोबार, है ना, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ओके, एक बार इसको रिवीजन मार ले, ठीक है। कह रहा है कि मेसेटा का पठार कहाँ पड़ता है। मेसेटा का पठार सोन या पुर्तगाल के देश में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। पोटवार पठार जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। विश्व की छत को पामीर कहा जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सासाराम नगर जो कि मध्यकाल में स्थित हमारा ये विकास हुआ, जो कि इतिहास एंशियंट टाइम से ही पुराना है। रेशम राजमार्ग जो है चीन के अंतर्गत है। अमेरिका स्वतंत्रता सेनापति में इंग्लैंड के कॉर्नवालिस था। राष्ट्र संघ की स्थायी जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, है ना। एक जनता, एक सम्राट, एक नेता, जो कि हिटलर का नारा है, जो कि मेरा संघ मेरा संघर्ष, माई नीफ पुस्तक में लिखा है। गठना, है ना, गठना थी गन्ना, ये गन्ना लिखा हुआ है, गन्ना। गन्ना जो है 1 साल में विकसित होता है। विश्व का सबसे खारा या फिर कह सकते हैं लवणीय, है ना, लवणीय सबसे बड़े सबसे खारा बड़ी झील जो है कैप्सियन सागर है, जो कि रूस में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ी झील कैप्सियन सागर। सबसे मीठे जल के झील जो है सुपीरियर है। सबसे गहरी जो है बेकाल है। लवणीय में वोन झील आता है। सबसे ऊंचाई में टिटिका बोलविया आता है। विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में है। द्वीप जो सबसे बड़ा है हमारा ग्रीनलैंड है। द्वीप जो सबसे ज्यादा द्वीप मिलकर बना हुआ, जो कि 17,000 प्लस द्वीप से मिलकर बना हुआ है, इंडोनेशिया। हिंद महासागर के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप जो कि बोर्नियो है। भारत का जो दक्षिणतम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार कहलाता है। ग्रेट निकोबार कहलाता है, ग्रेट निकोबार कहलाता है। ओके, कहता है कि निम्न में से कौन सा बड़ा द्वीप कौन सा है। न्यू जेनी, न्यू जेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मेडागास्कर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर, मेडागास्कर, है ना। मेडागास्कर के बारे में जान लीजिए, है ना, मेडागास्कर के बारे में जान लीजिए। मेडागास्कर जो है एक महाद्वीप है ना, महाद्वीप है, जो कि हमारा हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित है।
हिंद महासागर के अंदर क्या है, स्थित है। ओके, हिंद महासागर के अंतर्गत क्या है, स्थित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम जान लीजिए, मरुस्थल का नाम जान लीजिए, जो कि सहारा मरुस्थल है। कहाँ है, सहारा, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। ओके, है ना। भारत के अंदर सबसे बड़ा मरुस्थल थार है ना। दक्षिणतम एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो हमारा भारत के अंतर्गत है, जो कि हमारा थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है ना। पेटागोनिया, पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया, पेटागोनिया मरुस्थल जो है ना, पेटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है। पेटागोनिया मरुभूमि जो है किस देश में पड़ता है, तो अर्जेंटीना में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है ना, गोबी, गोबी मरुस्थल, गोबी गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में पड़ता है, मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मंगोलिया, मंगोलिया में पड़ता है। कह रहा कि टकला माकन, टकला माकन मरुस्थल किस में है, कहाँ है, टकला माकन, टकला माकन मरुस्थल कहाँ है, तो चीन में। कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। ठीक है, मेडागास्कर जो हमारा द्वीप है ये हिंद महासागर में है। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व के लेवल पे सहारा मरुस्थल, अब भारत के लेवल पे थार। पेटागोनिया जो है मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में पड़ता है, और गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में पड़ता है। टकल माखन जो है चीन में पड़ता है। ठीक है, चीन में पड़ता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, जिसमें कि 33%। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है ना। सबसे बड़ा महासागर क्या आएगा, तो प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर बोलेगा तो आर्कटिक है ना, आर्कटिक, आर्कटिक जो कि 10% है। विश्व के 4 बड़े महासागरों में से कौन शामिल है, तो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर जो है विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में से शामिल है, भूमध्य सागर। निम्न में से किसको समूह को सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, मेरियाना खाई को है ना, सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है मेरियाना खाई को है ना। मेरियाना खाई का जो बहुत बुरा हाल है ना, इनमें से किसके समूह को सबसे बड़ा गहरा, बहुत ही गहरा है ना। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितना है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई जो है मीटर में 11,033 मीटर है। आर्गन वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर। अग्नि वलय जो है किस प्रशांत महासागर में पाया जाता है, किस महासागर में पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गहरा भाग हमारा प्यूर्टोरिको ट्रेंच है, प्यूर्टोरिको ट्रेंच कहलाता है उसको है ना। कहेगा कि सबसे लवणीय सागर है ना, सबसे लवणीय सागर के बारे में बोलेगा है ना। सबसे लवणीय सागर के बारे में बात करेगा तो कहिएगा मृत सागर है ना, मृत सागर। सबसे लवणीय सागर के बारे में बात करेगा तो मृत सागर बोलिएगा है ना, मृत सागर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। सुंडा ट्रेंच कहाँ है, हिंद महासागर में। निम्न में से किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, तो पेरू की धारा। समुद्र की गर्त जलधाराएं किस ओर जाती है, ध्रुवों की ओर है ना। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होता है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। लेवाडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की
गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम तट पर। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? लेवाडोर। लेवाडोर। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ हमारा गुजरात में पड़ता है। गिरनार पहाड़ियाँ हमें कहाँ मिलता है? गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात में पड़ता है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात में पड़ता है। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? मेघालय में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पेरी, है ना, पेरी कहलाता है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम। ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल है उसको हम डाउन्स कहते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? प्रेरी, है ना। कनाडा के घास स्थल को हम प्रेरी कहते हैं और ऑस्ट्रिया के घास स्थल को हम डाउन्स कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को हम क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेगा तो कहिएगा पंपास। पंपास कहता है। कनाडा के जो अक्षांशीय घास स्थल है उसको हम पेरी कहेंगे और ऑस्ट्रेलिया को डाउन्स कहेंगे। दक्षिण अमेरिका को हम पंपास कहेंगे। उत्तरी मैदान के उत्तरी अमेरिका के बारे में भी बात आएगा तो कहिएगा पेरी। सवाना घास भूमियां पाई जाती है पूर्व अफ्रीका में। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाता है? लानोज। देखिए हरिकेन चलते हैं। हरिकेन जो होता है ना, हरिकेन जो है चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन जो होता है मिसिसिपी घाटी में चलता है। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती आते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। भारत की हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा जो कि 85-98 मीटर है। भारत की हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत की हिमालय की सर्वोच्च तो कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड। भारत पर्वत चोटी संसार की दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली, है ना, सतलज और काली नदी। कुमायूं जो है सतलज और काली नदी, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक विभाग बसा हुआ है? नेपाल और हिमालय। निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र का शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय। भारत में सबसे प्राचीन वार्ले पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम जो है केरल में है। इनमें से कौन एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा है बंगुला। 3 समुद्री जलधारा है जल स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील। महाद्वीपों को महासागरों की ओर किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि सुमेलित कीजिए प्रशांत जो है, कह रहा है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा ज्वार भाटा आता है। देखिए ज्वार भाटा के बारे में आप तो जानते ही है कि ज्वार भाटा जो होता है सूर्य और चंद्रमा, है ना, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, पृथ्वी पर सूर्य तथा
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट क्या चीज? तो ज्वार भाटा का मध्य समांतर है ना, मध्य समांतर जो होता है 24 घंटा 52 मिनट का होता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि अर्ध दैनिक ज्वार भारत में है ना, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय कितना समय बाद आता है? अर्ध कहेगा, अर्ध बताइए। अर्ध ज्वार भाटा में समाम्यांतर है ना, तो याद रखिएगा। इसका आधा कर लीजिए, 2 से भागा दीजिए इसको, 12 घंटा। इसको 2 से भागा दीजिए तो 26 मिनट है ना, 26 मिनट कहेगा अर्ध में, यानी कि अर्ध में ज्वार भाटा का मध्यांतर समय। तो बताइएगा 12 घंटा 26 मिनट। और कहेगा कि पूरा बताइए, इससे 2 गुना कर लीजिएगा है ना, पूरा समय दैनिक में। ये जो है दैनिक का है, पूरा दिन का है, और ये पूरा अर्ध दैनिक है, यानी कि आधा काल का है। उसी प्रकार से कहता है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटम पहुंचकर सीधी अवस्था में प्राप्त कर लेते, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। मतलब जब बड़ा ज्वार भाटा आएगा तो उसमें बृहद ज्वार कहेंगे। नदी के अपरत से बनी स्थलाकृति क्या कहलाता है? नदी के अपरत से है ना, नदी के अपरत से बनी स्थल को हम गोर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गोर्ज कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरते हैं त्रिकोण रूप में जल और मृदा का भंडार कहते हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं। उस कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नेम से जाना जाता है? बेली देसी के नाम से जाना जाता है। गांधी सागर, ज्वार सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल है ना। याद रखिएगा कि गांधी सागर है ना, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप महासागर है ना, राणा प्रताप महासागर किस नदी पर है? तो चंबल पे है। किस पे? चंबल नदी पर है ना, चंबल नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड डैम जो है कहाँ है? तो हीराकुंड डैम है महानदी पर। पोंग डैम जो है ब्यास, टिहरी डैम जो है भागीरथी में, थीन डैम जो है रावी में, कावेरी जो है मैथ्यूर में, कृष्णा जो है आलमाटी में, नर्मदा जो है सरदार सरोवर में, चंबल जो है गांधी सागर, फरका जो है गंगा, तेहरी जो है भागीरथी, थीन जो है रावी, नागार्जुन जो है कृष्णा। कृषि और मिट्टी के बारे में बात कर रहा है ना, कृषि और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे है ना। उसके बाद से ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि कृषि और मिट्टी के बारे में देख लीजिए। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा नदी जो होता है, बांध है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध नदी कह सकते हैं वो है तिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है, सबसे ऊंचा नदी बांध जो है तिहरी है। कौन सा? तिहरी बांध। ओके, तिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध है ना, सबसे लंबा जब कहेगा तो हीराकुंड, लंबा बांध कहेगा तो हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ये हमारा ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेत्तर बांध निम्न में से किस देश में? मेत्तर बांध के बारे में बोल रहे हैं। मेत्तर बांध है ना, मेत्तर बांध जो कि केरल में, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता? तमिलनाडु में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलभट्टी बांध है ना, अलभट्टी
भट्टी बांध जो है कहाँ पड़ता है, तो कृष्णा, कृष्णा पर पड़ता है। कौन सा नदी पे पड़ता है, कृष्णा नदी पर। अलभट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, है ना। महानदी पर कौन सा महानदी पर कौन सा बांध है, तो महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। ओके, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो रावी नदी पर। याद रखिएगा, रावी नदी पर, रावी नदी पर थीन बांध है, थीन बांध। ओके, थीन बांध, ओके, थीन बांध है रावी नदी पर, थीन बांध। ओके, नेक्स्ट तक आता है कि वही वाला क्वेश्चन कि गांधी सागर कहाँ गया, है ना। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर स्थित है। ओके, चंबल नदी पर स्थित है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कोई पूछेगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक नदी को कोसी नदी के नाम से जानते हैं। बिहार के शोक नदी को हम कोसी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदियों में डेल्टा नहीं बनती, याद रखिएगा कि डेल्टा का निर्माण किस नदी में नहीं होता, वो तेप्ता में होता है। क्या होता, ताप्ती में। ताप्ती के अंतर्गत डेल्टा का निर्माण नहीं होता, डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ताप्ती के अंतर्गत, ताप्ती नदी के अंतर्गत डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, गोदावरी नदी का है त्रिअंबक गांव, त्रिअंबक गांव, त्रिअंबक गांव, त्रिअंबक गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। किस नदी के ऊपर, प्रवृत्ता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कारण कि हिमालय पार की नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, है ना, सबसे ज्यादा लंबी नदी, है ना, सबसे ज्यादा लंबी नदी। कहेगा सबसे ज्यादा लंबी नदी, तो कहिएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबा है। उसी प्रकार से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है, पदम। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना, सुंदरवन का डेल्टा, है ना, सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टा जो है किस नदी पर बनता है, याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर बनता है। ब्रह्मपुत्र जब मिलता है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी कौन सा है, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों है। माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है। शोक किसे कहा जाता है, भारत में सबसे बड़ी अवलवन जल यानी स्वच्छ जल, है ना, अवलवन जल यानी कि बूलर हो जाएगा, बूलर। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है मणिपुर है, मणिपुर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पहला है मोनीशियस प्लांट, जब एक ही पौधा में दो अलग अलग फूल में नर और मादा भाग उपस्थित होता है उसे मोनीशियस प्लांट बोलते हैं। जैसे कि कंदू। डायोसियस प्लांट यानी कि जब दो अलग अलग पुष्प के पौधे पर नर और मादा भाग उपस्थित होते हैं उसे डायोसियस कहते हैं। जैसे कि नारियल, तार, खजूर, ये सब जो होता है। न्यूटर प्लांट उसे कहते हैं जो कि पॉलीगेमर प्लांट भाग ऐसे कहते हैं जिसे नर और मादा पुष्प के साथ कुछ न्यूट्रन फूल भी पाया जाता है, जैसे बहुलिंगी एवं उभयलिंगी भी कहा जाता है ना उसे, जैसे कि आम हो गया, लीची हो गया, जामुन हो गया। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया का जो कि 10 किलोग्राम का होता है। और सबसे जो छोटा फूल होता है बुल्किया होता है। कौन सा होता है, बुल्किया। पोलिनेशन, पराकोष से परागकण का प्रतिगात तक जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। जो कि पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है पर परागन, यानी कि ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन खत्म। अब चलेंगे इतिहास में। ठीक है, इतिहास में जो कि